बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मुश्तरका एलामिया गुमराह कुन करार, एक और शर्त पूरी, पाकिस्तान गोल्डन बास्केट, ईद से पहले फैसले का इंदिया और कुर्बानी का बैल बेकाबू। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान के हवाले से मखसूस हवाले को गैर ज़रूरी, यकतरफा और गुमराह कुन करार दे दिया। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी शराकतदारों पर जोर दिया कि वो यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज करें। 22 जून के अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिया से मुतालिक मीडिया के सवालात का जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि आलमी बरादरी ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को बार बार तस्लीम किया है। मुश्तरका बयान में किए गए दावे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बैनुल अक़वामी अज़म को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। हिंदुस्तान मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर वहशियाना जबर और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान को भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज़ की मनसूबा बंदी मुंतकली पर भी गहरी तशवीश है। ऐसे इक़दाम खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज़ायद कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी गई है। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम करना होगा। मिजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेट होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। मामलात खुश उसलूबी से तय करना चाहिए। फ्रांस में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लंदन पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की टीम की क़यादत इसहाक़ डार करेंगे। मेरा भी इनसे राब्ता है। फ्रांस कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर उमूर पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस मुकम्मल करके पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, MD IMF को बता दिया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम की क़यादत इसहाक़ डार करेंगे। मेरा भी इनसे राब्ता है। मेरी मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। इससे पहले पेरिस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग, ब्राज़ील के सदर लाओ लाडी सल्वा, सरबरा यूनियन कमीशन और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से अलहदा मुलाकातें की, जिनमें नए आलमी मालियाती मुआहदे CPEC समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन की सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। आसिफ जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान एक गोल्डन बास्केट है। शहरियों को दुबई की बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ मुनाफा 1000% ज़्यादा है, लेकिन लोग सिक्योरिटी की वजह से सरमायाकारी नहीं करते। लाहौर में कारोबारी अफराद से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुल्क के मुफाद में मिसाक मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। बोले कि वो नून लीग को धोखा नहीं देंगे। I still believe Pakistan is unique, just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. ये जो लोग रोते रहते हैं कि लोग दुबई जा रहे हैं और 15 बिलियन आ गया दुबई और 20 बिलियन आ गया, it's insecurity. हमारा return is 1000% more, nothing else. Insecurity की वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं abroad. I am willing to sign. My two ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me
है चाल। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूं। PDM प्लेटफॉर्म का मकसद तमाम हुआ। आइंदा इलेक्शन के लिए नए इत्तेहाद होंगे, नई हिकमत अमली होगी। लंदन पाकिस्तान के फैसलों का मरकज बन गया। नून लीग ने तोड़ जोड़ की सियासत का बाजार गर्म कर दिया। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ के साथ नशिस्त जमा ली। शहबाज शरीफ फ्रांस से वापसी पर लंदन उतर गए। सियासी पोजीशन को मुस्तहकम रखने के लिए नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गिर्द सियासी जाल की चाल तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी की नून लीग से दूरी और मौलाना की मुसलसल खामोशी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी मुखालिफिन के तौर पर आमने सामने होंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाजिसा का गुज़िश्ता रोज का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। तो आपको बताते चलें कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा का गुज़िश्ता रोज का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में ईद से पहले फैसले का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ईद से पहले केस के फैसले का इंदिया भी दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते सिर्फ 2 दिन काम मुमकिन है, मंगल तक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। सहाफियों और वकला का अपना प्रोफेशनल काम है। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं, फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र है, न कोई सहाफी या वकील। पेशावर में 4 लोग, पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मिलिट्री कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का इशारा दे दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। अता तारड़ बोले कि लाडले को रिलीफ देने की कोई मंतक नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच को गैर कानूनी तस्लीम कर चुके हैं। आर्मी एक्ट 1952 जो है, अगर उसके तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो फिर भाई उसको रिपील कर दे। वो इसीलिए है कि अगर कोई ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में दिफाई तनसीबात पर या दिफाई निज़ाम जो है उसके ऊपर अगर कोई हमला आवर होगा, एनी पर्सन अगर वो उस एरिया में दाखिल होगा तो फिर उसका ट्रायल जो है वो फिर किसी ट्रैफिक लॉ के तहत नहीं, वो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। लाडले को किसी ना किस्म का रिलीफ देना मकसूद है, इसके अलावा और कोई मंतक नहीं है। काजी फाइजीसा साहब इस बेंच को गैर कानूनी गैर आईनी डिक्लेयर कर चुके हैं। में कराची का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी फराजुल हक का इस्लामाबाद में धरने से खिताब में कहना था कि पीपल्स पार्टी तमाम जबर के बावजूद कराची में नाकाम रही। क्या जुल्म है कि 9 लाख वोट वाले हार गए और 3 लाख वोट वाले जीत गए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन किसी सूरत साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। अगर इसी का नाम इलेक्शन है तो इस धोखे को बंद कर दिया जाए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कराची का मेयर है ये पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत के गले में कांटा साबित होगा। तमाम तर बदमाशों के बावजूद पीपल्स पार्टी हार गई। सारी दुनिया हैरान हो गई कि कैसे इस शहर में 9 लाख वाले हार गए और 3
1,25,000 वाले जीत गए। कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज अगर हम इलेक्शन कमीशन से जनरल इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो ये एक जनरल इलेक्शन को इंसाफ के साथ कराने की अहलियत तो नहीं रखते हैं ये इदारे। शहजादे ने कहा है कि जिस तरह मैंने कराची का इलेक्शन जीता उसी तरह मैं पाकिस्तान का इलेक्शन जीतूंगा। कराची में जमात इस्लामी के मैंडेट पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से शहर पर कब्जा किया गया। हाफिज नईम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जरदारी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम अब मैंडेट चोर कहेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह मैंडेट है। कराची के मैंडेट पे डाका कबूल नहीं है, पूरा पाकिस्तान उसको मुस्तरद करता है। माफियाओं ने ये सोचा कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आ गया तो ये तो फिर अफगानिस्तान की तरह दयानतदारी से काम होगा, फिर एडवर्टीजमेंट के ठेके कौन खाएगा। अब भी किसी जमात की वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी। हालांकि मेयर के इलेक्शन से बहुत पहले उनका एक ग्रुप था 30-32 बंदों का, जिन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से जारी हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मैंडेट चोर कहेंगे। जमात इस्लामी 2, 4, 5 बंदे ही ले आती उनमें से। अब तो वो लोग आज़ाद है ना, कल तो चलो अगवा थे फलान थे, जो भी कोई तो इकरार कर लेता कि हमें अगवा किया गया था। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं देखा, सबकी जिम्मेदारी है हम वज़ीर आज़म का हाथ मजबूत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करते नजर आ रहे हैं। नून लीग वाले हमारे यार हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार शोधा पे हमला करने की इजाजत देते हो। और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है कि हम वजीर आजम साहब का हाथ है वो मजबूत करें। मरीम नवाज मुहिम चला रही हैं। नवाज शरीफ आएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो को भी हक है कि खुद वजीर आजम बनने की मुहिम चलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार कोड़ी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा न पहले न बाद में हमें वक्त पर इलेक्शन चाहिए। साथ ही नाकामी का एतराफ़ भी कर डाला। कहा इतना वक्त गुजरने के बावजूद सैलाब सदकान की आबादकारी नहीं हो सकी। मरियम नवाज साहबा कैंपेन चला रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इस तरह से बिलावल साहब को भी हक पहुंचता है कि वो भी इस तरह से कैंपेन चलाएं और अपने आप को। मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रही हूं, सबको हक है, सब अपने इलेक्शन कैंपेन में हमने कह चुके हैं कि जी हाँ, हमें न टाइम से पहले इलेक्शन चाहिए न टाइम के बाद इलेक्शन चाहिए, हमें पूरे टाइम पे इलेक्शन चाहिए। इतना टाइम भी गुजर गया है लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। सिंध के उन सैलाब ज़दगान की सियासी अदम इस्तेहकाम जानबूझकर पैदा किया गया है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को एक मरतबा फिर नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया गया है। सरबराह तहरीक इंसाफ को तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी को अलकादरी ट्रस्ट केस में तलब किया गया है। 26 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की ही केस के ट्रायल के खिलाफ दीगर 3 दरख्वास्तों पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए गए।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के वाकयात से मुतालिक केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शाह महमूद और असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज बुरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस से 10 जुलाई तक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जलाओ गिराव के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान को शनाख्त परेड के लिए 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस ने खातून को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत के रूबरू पेश किया। राबिया सुल्तान को गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो शौहर की पेशी के मौके पर मुलाकात के लिए अदालत पहुंची थी। पीटीआई के साबिक रहनुमा जमशेद चीमा को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट कर दिया, लिखा उनके शौहर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है कि आप सियासत भी छोड़ दें तो भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। हमारा हक है कि हम सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर लें, हमें इससे भी महरूम रखा जा रहा है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक एमपीए कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शबीर अवान ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र मुबारक पर हाज़िरी दी। मोहम्मद शबीर अवान ने 9 मई के वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाना दुख की बात है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बुशरा पीरज़ादा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बुशरा पीरज़ादा ने पार्टी को खैर बात कह दिया। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। जिन्ना हाउस की हालत देखकर गहरे दुख का इजहार किया। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद और तलिबा का कहना था कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं। हम तोड़ फोड़ करने वालों को बताना चाहते हैं कि हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। ये देख के बहुत ही अफसोस हुआ। एक ऐसी यादगार थी कौमी नौइयत की, तो उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतनी पथेटिक हालत की हुई है। ये सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायद आज़म की यहाँ पे निशानियाँ थी। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ें थी जाके अगली नस्लें भी आके उनको देखती तो उनको पता चलता है कि 1947 में कितनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने इस मुल्क को हासिल किया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अब बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की, जिसमें मज़ीद कोई लाश नहीं मिल सकी। यूनानी हुकाम कहते हैं मज़ीद 2 दिन कोई लाश न मिली तो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 350 पाकिस्तानी हलाक हुए, 281 ख़ानदानों ने हुकूमत से रब्ता किया है। ख्वाबों की तलाश में जाने वालों की समंदर की लहरों में तलाश जारी है। एक दिन के सर्च ऑपरेशन में मजीद कोई लाश नहीं मिल सकी। यूनानी हुकाम कहते हैं कि अगले 1-2 रोज सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई लाश ना मिली तो तलाश बंद कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक हुकूमत लाशें उनके खानदानों तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है। इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक हादसा जो है ये कश्ती डूबने वाला हुआ है और भरपूर तौर पे कोशिश हो रही है कि जैसे जैसे जो है ये आइडेंटिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो तो उन डेड बॉडीज़ को जो है वो लाया जा सके। डीएनए से मुताल्लिक यूनानी हुकाम का कहना है कि लाशों के अज़ा मिले हैं, इसीलिए टेस्ट करने के लिए ज़्यादा वक्त लग रहा है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहरे ओकियानूस में डूब जाने वाले टाइटन में ऐन मौके पर सफ़र मनसूख करने वाले क्रिस ब्राउन के इंकशाफात ने आबदोज़ के मयार पर कई सवालात उठा दिए हैं, जबकि गिरकाम आबदोज़ के CEO की अहलिया और टाइटैनिक में डूबने वाले मुअम्मर जोड़े का ताल्लुक भी सामने आ गया है। ओशन गेट के लापता CEO स्टॉकन रिश की अहलिया वेंडी रिश टाइटैनिक हादसे में डूबने वाले मुअम्मर जोड़े की परपोती हैं। बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन किस्मत के धनी निकले। ऐन मौके पर टाइटन आबदोज़ का सफर मंसूख कर दिया था। क्रिस ब्राउन के फैसले की वजूहात भी सामने आ गई। टाइटन आबदोज़ के मयार पर भी सवाल उठ गए। क्रिस ब्राउन का कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि आबदोज़ को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने अपना सफर मंसूख कर दिया था। मैं टाइटन आबदोज़ में सफर करने का इरादा रखता था, ताहम आखिरी लम्हात में अपना इरादा तब्दील कर दिया। इस आबदोज़ की तैयारी में पुराना मवाद इस्तेमाल किया गया था और जब ये पता चला कि आबदोज़ को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो मैंने अपना सफ़र मनसूख कर दिया। आबदोज़ के बारे में मज़ीद मालूमात जमा की
तो पता चला कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मयार बेहतर नहीं है। टाइटन आबदोज में माजी में 4 बार सफर करने वाले एक मुसाफिर का कहना है कि चारों बार गहरे समंदर में पहुंचकर आबदोज का सतह समंदर पर जहाज से राब्ता मुनक़ता हुआ, जिसकी वजह से आबदोज को वापस आना पड़ा था। दूसरी जानिब गरकाब आबदोज के CEO की अहलिया और टाइटैनिक में डूबने वाले मुअम्मर जोड़े का ताल्लुक भी सामने आ गया। ओशियन गेट के लापता होने वाले CEO स्टॉकन रश की अहलिया वेंडी रश टाइटैनिक हादसे में डूबने वाले मुअम्मर जोड़े की परपोती निकली। वेंडी रश के परदादा और दादी 1912 में बदकिस्मत जहाज टाइटैनिक में सवार थे। दोनों अफराद मुसाफिरों की मदद करते रहे और आखिर वक्त तक जहाज में मौजूद रहे थे। टाइटन हादसे में शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद की वफात का अलनाक सानहा। दाऊद फैमिली ने अपील की है कि वफात पाने वालों और हमारे ख़ानदान को इस मुश्किल वक्त में अपनी दुआओं में याद रखें। दाऊद ख़ानदान का कहना है कि हमारे प्यारे बच्चे ओशन गेट की टाइटन आबदोज पर मौजूद थे जो ज़ेरे समंदर गर्क हुई। हम नेक तमन्नाएं रखने वालों के शुक्रगुजार हैं जो इस वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। एलामी में दीगर मुसाफिरों के ख़ानदानों से इजहार अफसोस और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों का शुक्रिया अदा किया गया। मुस्तकबिल के वाक़यात दिखाने के हवाले से मशहूर कार्टून सीरीज़ दी सिम्पसंस की एक और पेशगोई हकीकत बन गई है। 2006 में नशर की गई एक किस्त में टाइटैनिक आबदोज के लापता होने की पेशगोई की गई थी। इस किस्त में दिखाया गया है कि सीरीज़ के किरदार होमर सिम्पसन अपने वालिद के साथ खोए खजाने को निकालने के लिए समंदर में उतरते हैं। खजाना दरियाफ्त करने के जोश व खरोश के दौरान वालिद समंदर में ही लापता हो जाते हैं। यहाँ आपको बताएं कि होशियार, खबरदार, बेकाबू जानवरों से बच कर रहें। यूँ कराची 12 साला इब्राहिम बैल देख कर रहा था कि बैल बिफर गया और बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई। नन्हा बच्चा जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल में बकरा चोरी की अनोखी वारदात शहरियों ने मुल्जिमान की खूब दुर्गत बना दी। जबकि आयशा मंजिल में मुल्जिमान कार में गायें ले उड़े। जबकि डिफेंस के इलाके से कुर्बानी का जानवर चोरी करने वाला मुल्जिम रंगे हाथों पकड़ा गया। जानवरों के पास जाएं लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें। न्यू कराची में अफसोसनाक वाकया। गोधरा चौक के करीब 12 साला इब्राहिम बैल देख रहा था कि बैल बिफर गया। बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई। बिफरा जानवर बच्चे को रगड़ता हुआ दूर तक ले गया। जानवर की रस्सी में बच्चे को लिपटा देखकर लोग बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शदीद चोटें लगने के बाइस 12 साला इब्राहिम दम तोड़ गया। दूसरी जानिब आयशा मंजिल में गाय चोरी का अनोखा वाकया सामने आया। मुल्जिमान कार में गाय ले उड़े। गाय चोरी की CCTV फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई। गुलशन इकबाल में बकरा चोरी की अनोखी वारदात। मुबैना चोर ने खवातीन और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर बकरे चोरी करने की कोशिश की। करीब मौजूद लोगों ने मुबैना मुल्जिम को पकड़कर खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। डिफेंस के इलाके से कुर्बानी का जानवर चोरी करने वाला मुल्जिम रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। सऊदी पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस और हज और उम्रा फोर्स की जानिब से मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जहां दर्जनों एहलकार 24 घंटे की CCTV कैमरों की मदद से मक्का मुकर्रमा और मशायर मुक़द्दसा के इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कॉल सेंटर के जरिए हुज्जाज कराम को इमरजेंसी सहूलत भी फराहम की गई है। हुकाम का कहना है शिकायत के इंदराज पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सरगोदा के फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में 3 दिन में 10 बच्चों की अमवात हो गई है। टीचिंग मेडिकल वार्ड में खवातीन समेत 6 अफराद जिंदगी की बासी हार गए हैं। हॉस्पिटल जराये का कहना है कि एयर कंडीशंस खराब होने के बायस अमवात हुई हैं। मेडिकल वार्ड में लाए गए मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। मेडिकल वार्ड में इंतकाल करने वाले मरीजों की उम्रें 50 साल से जायद हैं। खातून समेत 5 अफराद गुर्दों समेत मुताद्दिद बीमारियों में मुब्तला थे। MS डॉक्टर यूनुस सिद्दीकी का कहना है कि शदीद नौयत के अमराज में मुब्तला मरीजों की तिबी अमवात पर बाज़ अनासर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हॉस्पिटल के तमाम शोबा इजात के एयर कंडीशंस बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं। प्रीमेच्योर बेबी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल्स लाए गए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हॉस्पिटल में 3 दिन के दौरान मुबैयन अमवात के हवाले से महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी फूड शो की रंगीनियाँ जारी। नुमाइश में दुनिया भर की फूड कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तानी फूड कंपनियों के स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। पाकिस्तानी चावल, मसाला जात और दीगर अशिया के स्टॉल नुमाया हैं। नुमाइश को देखने के लिए सैकड़ों अफराद शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदों ने सऊदी फूड नुमाइश को सराहते हुए कहा कि नुमाइश से पाकिस्तानी मसनूआत को सऊदी मार्केट में फ़रोग़ मिलेगा। ओवरऑल पाकिस्तानी डिमांड हर किसी में टेस्ट वाइज और पकाई वाइज बहुत डिमांड में
देखी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी डिमांड आ रही है। एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा हमें जो है बैकअप दिया है। उनको ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी स्टॉल पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। पाकिस्तानी स्टॉल पे मेरी बात भी, हमने खुद भी देखा। पहली दफ़ा एग्जिबिट किया जी सऊदी फूड के ऊपर, लोग तो काफ़ी मिले। डोगी मियाँ का दोस्ताना अंदाज, गदागर बच्ची कुत्ते के सामने खड़ी हुई तो घर के अंदर मौजूद डोगी मियाँ ने गेंद बाहर फेंक दी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ खेल में ऐसे मसरूफ हुए कि वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। अमेरिका की मारूफ गुलकारा एवा मैक्स को स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मद्दा के ज़ोरदार थप्पड़ पड़ गया। इस दौरान गार्ड्स पहुंच गए और मद्दा को स्टेज से नीचे गिरा दिया। अदाकारा नीलम मुनीर का ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अदाकारा ने वीडियो शूट में सुर्ख लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। सारिफीन के तबसरे। फिर मैं आपको बताएंगी कि मनी हाइस्ट सीरीज का मशहूर किरदार बर्लिन ने एक और चोरी सर अंजाम दे दी। सनसनी से भरपूर फिल्म बर्लिन का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।